बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि ड्राइंग में हम लोग जो होता है हमारे पास कॉलम्स, उसको किस तरह रीड करते हैं। रीड करने से मुराद कि हमें किस तरह जो है कॉलम का प्लान देखकर आइडिया होता है कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी बार्स हैं और उन बार का जो है डायामीटर वो कौन सा है। फिर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ बार्स कितनी है और कॉलम का जो है हमारे पास साइज वो क्या है, और कॉलम में जो हमने यूज़ करने हैं स्टेरअप, उनके लिए जो बार का डाया है वो हमें किस तरह मालूम होता है, और उनका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो हमें किस तरह मालूम होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके सामने ये दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम C2 के नाम से है और एक कॉलम C1 के नाम से है। तो दोनों कॉलम सेम हैं। तो मैं जो है ये कॉलम 2 जो है इसको आज की वीडियो में डिस्कस करता हूँ, और इसका जो है इसकी जो है सारी डायमेंशंस के जो इसके प्लान से हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी आज हमने देखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कॉलम का साइज़ देखते हैं। तो साइज़ ये जो है आप देख, यहाँ सबसे ऊपर मेंशन है कि 1 फीट और 3 इंच, यानी इसका मतलब क्या है कि 15 इंच का इसकी एक साइड है हमारे पास, और जो दूसरी साइड है वो भी हमारे पास 15 इंच है, यानी 15 इंच बाई 15 इंच का ये हमारे पास कॉलम है। और इसमें अब जो बार्स यूज़ होनी है वो बार्स आप यहाँ से देखें कि 8 बार्स यूज़ होनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार्स होनी है, और बार का डाया क्या होना है हमारे पास #6, यानी 6 सूत्र की 8 बार्स इस 15 बाई 15 जो 15 इंच बाई 15 इंच का जो कॉलम है उसमें 8 बार यूज़ होनी है 6 सूत्र की। अब ये जो है हमारे पास आ जाते हैं स्टिरप्स। तो अब ये जो स्टिरप्स हैं, या आप इनको रिंग भी कहते हैं और कॉलम्स में हम इनको जो है टाइस भी कहते हैं। तो इनका जो है हमारे पास वो जो बार का डाया होगा वो है 3, यानी 3 सूत्र का होगा, और हमारे पास ये जो है हमारे पास अब इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना है 6 इंच बाय 9, यानी 6 इंच, यानी अब 6 इंच भी होगा 9 इंच भी होगा सेंटर टू सेंटर। अब 6 इंच का मतलब क्या है और 9 इंच का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो कॉलम का बॉटम होता है और कॉलम का जो टॉप होता है, मैं अभी आपको वो इसकी जो है फिगर वो भी दिखाता हूँ। तो बॉटम में और टॉप में हमारे पास या वो एरिया जहां हमने लैब प्रोवाइड करना है, तो वहां जो स्टिरअप का साइज होना है वो 6 इंच होना है, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वहां हमने इसका जो स्टिरअप का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 9 इंच रखना है। तो अब ये तो इस कॉलम की जो है इंफॉर्मेशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि जो है हमारे पास इस बिल्डिंग का जो प्लान है उसमें हमारे पास C2 कॉलम कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। तो दोस्तों अब ये मेरे पास जो है बिल्डिंग का प्लान है। तो अब इसमें हम लोकेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास C2 कॉलम कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। तो आप ये ग्रिड ए है, तो इससे अगर आप वर्टिकली मूव करते हुए नीचे आए तो ये देखें, ये जो कॉर्नर का कॉलम है ये मेरे पास C2 है, और ये जो है मेरे पास एक और कॉलम C2 है। ये जो गैलरी है मेरे पास, इसके जो हैं जो यहाँ पर मेरे पास एक जो है एक डोर है, तो इसके दोनों कॉलम भी मेरे पास C2 हैं। फिर आप नीचे मूव करते हुए आए तो मेरे पास ये भी एक और C2 कॉलम इसी प्लान में मौजूद है। तो सो ऑन, अब कॉलम के ऊपर मेंशन होता है कि ये हमारे पास अब C2 कॉलम्स हैं। तो जहाँ जहाँ C2 कॉलम बिल्डिंग में होने हैं तो उनका जो साइज रखना है या नंबर ऑफ पार्ट्स होनी है तो वो सेम है, उसी कॉलम के मुताबिक हमने रखनी है।
तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि स्टिरप्स की, कि उसने स्टिरप्स हमें 6 इंच और 9 इंच के जो दो साइजें हैं क्यों दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि नीचे से बॉटम पर H/4 में आपने जो स्टिरप प्रोवाइड करने हैं वो क्लोज स्टिरप्स प्रोवाइड करने हैं। फिर यहाँ पर जो लैप है यहाँ आपने क्लोज स्टिरप प्रोवाइड करने हैं, और ऊपर से भी आपने H/4 में क्लोज स्टिरप्स प्रोवाइड करने हैं। तो इसीलिए उसने हमें दो साइजेस दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।